पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की तैयारी करने वाले जितने अभ्यर्थी हैं, यह टेस्ट सीरीज संख्या 14 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं सभी वीडियो को देख लीजिए। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर भी एमसीक्यू कराए जाते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और एक आध छोटा मोटा फ्री पीडीएफ जो है वो मिलता रहता है। और अभी फ़िलहाल बहुत जल्द मैं इसका अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। पेड ग्रुप बनाऊंगा जहाँ पर आप लोग को पेड पीडीएफ पूरा का पूरा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि इतना सब कुछ फ्री देना बहुत संभव नहीं हो पा रहा है। तो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है। व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और थोड़ा बहुत आप लोग की जो भी हेल्प होगी वो हो जाती है और आप लोग पर्सनल मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। यह तीसरी संख्या 14 है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा। नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? तो नमक की मात्रा नरम जल में सबसे कम होती है। विकल्प ए। ये तो बताए थे हम आपको, 25 तक हो गया था। 26 प्रश्न देखिएगा। भोजन दूषित नहीं होता है। भोजन किसके द्वारा दूषित नहीं होता है? भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा भोजन दूषित नहीं होता है, जबकि बैक्टीरिया, फफूंदी और खमीर द्वारा दूषित होता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 27 देखिए। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना जो हुई थी वह 1945 में हुई थी। विकल्प ए। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा। टमाटर, हरी सब्जियां, आंवला, नींबू, नारंगी, गाजर, प्याज, सेब, अमरूद, अंगूर, अनानास, बंद गोभी, हरी मिर्च, शलजम, अंकुरित अनाज आदि में पाए जाते हैं। तो इन सब में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा। मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो न्यून शर्करा युक्त आहार देना चाहिए मधुमेह में। मतलब डायबिटीज में न्यून शर्करा युक्त आहार देना चाहिए। मतलब शर्करा जो है बहुत कम हो, मतलब शक्कर कम हो। प्रश्न 30 देखिएगा। फलों और सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? फलों और सब्जियों के पकने की क्रिया में कौन जिम्मेदार है? तो एंजाइम जिम्मेदार है। विकल्प डी। एंजाइम के कारण फल और सब्जियां जो हैं पकते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह क्या है? खाद्य पदार्थों का जो मानक चिन्ह है वह है आरपीओ। आरपीओ। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा। दूध में मिलावट को परख करने वाला यंत्र का नाम क्या है? दूध में मिलावट को परख करने वाले यंत्र का नाम क्या है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता की जांच करता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा। भोजन को बचाना चाहिए मक्खियों से, धूप से, हवा से, जल से। तो भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है तो वह है विटामिन। विटामिन जो है सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जो पोषक तत्व हैं वह कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वह ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व है। विकल्प ए। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है। अनाज, दाल, सब्जियां या फल। मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में मिलती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो मिलती है वह अनाज में मिलती है, क्योंकि अनाज में ही कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपको पता है। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा। निम्नलिखित में से शरीर की आधारशिला कहलाता है। शरीर की आधारशिला क्या है? तो शरीर की जो आधारशिला है वह है प्रोटीन। प्रोटीन जो है शरीर की आधारशिला है। विकल्प बी जो है होगा वह सही होगा। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा। भोज्य पदार्थों का प्रमुख अवयव कौन नहीं है? भोज्य पदार्थों का प्रमुख अवयव कौन नहीं है? तो वायु। वायु जो है भोज्य पदार्थों का अवयव नहीं है, जबकि प्रोटीन, विटामिन और कार्बनिक और खनिज लवण जो होते हैं भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं, लेकिन वायु जो है भोज्य पदार्थों का अवयव नहीं है। विकल्प सी। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा। सूर्य की रोशनी प्रदान करती है। तो सूर्य की रोशनी जो है विटामिन डी प्रदान करती है। तो विकल्प डी जो है वो सही है। विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी में मिलता है। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा। परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है? परिवार के दैनिक आहार को 4 भागों में बांटा गया है। विकल्प सी। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 60 से 70% जो होता है जल होता है शरीर के कुल वजन का। प्रश्न संख्या 42 देखिएगा। स्वच्छ जल होता है। स्वच्छ जल जो होता है वह होता है रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। स्वच्छ जल जो होता है रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है और कीटाणु रहित भी होता है।
प्रश्न संख्या 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका आवश्यक गर्भावस्था में बढ़ जाता है? तो गर्भावस्था में प्रोटीन, कैल्शियम और खनिज लवण सबकी आवश्यकता होती है, तो मतलब विकल्प डी। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा, भोजन को बचाना चाहिए, भोजन को बचाना चाहिए धूप से, मक्खियों से, हवा से, जल से। तो यह आपको बताया ही हूँ, भोजन को बचाना चाहिए मक्खियों से, विकल्प बी। हर सीरीज में 25-25 प्रश्न करके हम लोग देखेंगे। वीडियो छोटा हो सकता है लेकिन प्रश्न की मात्रा बहुतायत है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कुछ लोग सोचते हैं कि वीडियो बहुत छोटा है, आप यह देखिए कंटेंट कितना मिल रहा है, कितना सॉलिड कंटेंट मिल रहा है, इससे आप लोग मतलब रखिएगा। प्रश्न संख्या 45 देखिएगा, गेहूं, चावल और बाजरा में अधिकतम मिलाए जाते हैं। गेहूं, चावल और बाजरा में अधिकतम क्या मिलाए जाते हैं? कंकड़, पत्थर और मिट्टी। कंकड़, पत्थर और मिट्टी जो होते हैं मिले होते हैं गेहूं और बाजरा, गेहूं, चावल और बाजरा में। अब जानते हैं लोहे का चूर्ण, टेल्कम पाउडर, यह तो आप जानते हैं कि कंकड़ पत्थर तो मिला होता है गेहूं, चावल और बाजरा में पर्याप्त मात्रा में। प्रश्न 46 देखिएगा, कैल्शियम को सर्वोत्तम स्रोत क्या है? कैल्शियम का जो सबसे सर्वोत्तम स्रोत है वह है मांस, सब्जियां, दूध से बने पदार्थ, इनमें से सभी। तो विकल्प डी, कैल्शियम के सभी यह स्रोत सबसे सर्वोत्तम है, मांस, सब्जियां और दूध से बने पदार्थ। प्रश्न 47 देखिएगा, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत है वह है प्रोटीन, प्रोटीन, विकल्प ए। अनाज में जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत देखा जाए तो वह प्रोटीन माना जाता है। प्रश्न संख्या 48 देखिएगा, अत्यधिक वसा होने की अवस्था कहलाती है। अत्यधिक वसा होने की अवस्था कहलाती है, हाँ देखिए, शरीर में जब वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है तो वो मोटापा के कारण होता है, विकल्प डी ये है, मतलब अत्यधिक वसा होने की अवस्था कहलाती है मोटापा। प्रश्न संख्या 49 देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है, विकल्प सी। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होगा वह छोटी आंत में होगा। प्रश्न 50 देखिएगा, जल को विसंक्रमण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जल के विसंक्रमण को के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, मतलब जल को शुद्ध करने के लिए, विसंक्रमण करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन, क्लोरीन, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर भी MCQ कराए जाते हैं और लगातार MCQ कराया जा रहा है, परीक्षा होने तो बिल्कुल देखते रहिएगा। और लगातार थ्योरी क्लासें भी चल रही हैं, 3 थ्योरी क्लास मैं दे चुका हूँ, प्रोटीन का, विटामिन का और संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन का। इसी तरह से अलग अलग थ्योरी क्लासें चल रही हैं, तो थ्योरी क्लासेस का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उस प्लेलिस्ट को भी देखिएगा। और यूपी मुख्य शिक्षा टेस्ट सीरीज के नाम से भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को भी देखिएगा। और परीक्षा होने तक इन सभी प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देख लें। सभी प्रश्न जो हैं, सभी जो सीरीज मिल रही है, सभी जो वीडियो मिल रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल नज़रअंदाज मत करें और परीक्षा होने तक बिल्कुल इसे फॉलो करते रहें। धन्यवाद।